साथियों यहाँ पर जो नारायण साकरे की भजन बंदगी चल रही थी, नारायण साकरे का देख सकते हैं आप, ये जो सिंहासन है, यहाँ ये सिंहासन लगा हुआ है। वो इस सिंहासन पर नारायण साकरे की व्यवस्था के अनुसार यहाँ पर उनका मतलब सिंहासन लगाते हैं और यहीं पर नारायण साकरे की भजन बंदगी और यहीं से संचालन करते हैं। अब इस संचालन से बात करते हैं, जो यहाँ इस भजन बंदगी को सफल बनाते हैं संचालक महोदय से, उनसे भी खास बातचीत करते हैं कि नारायण साकरे की भजन बंदगी में और किस तरीका से वो उनका आत्मसमर्पण है और कितनी तरीका से, कितनी ईमानदारी से जो कार्य कर रहे हैं, भी उनसे भी खास बातचीत करेंगे कि क्या कुछ बताते हैं नारायण साकरे के बारे में। यहाँ के जो भजन बंदगी में संचालक महोदय से बात करते हैं कि हर जगह जाकर के निःशुल्क और निस्वार्थ जो भजन बंदगी करते हैं और करवाते हैं नारायण साकरे की, उनसे भी खास बातचीत करते हैं किस तरीका से वो भजन बंदगी करते हैं। जी, क्या नाम सर आपका? मेरा नाम हुआ पोथीराम वर्मा। अच्छा, पोथीराम वर्मा जी, आप यहाँ पर किस तरीका से व्यवस्थाएं देखते हैं? यहाँ पर व्यवस्थाएं देखने के लिए मैं पहले तो आपका ही धन्यवाद करूं, आप यहाँ तक पहुंचे हैं नवजीवन 24 चैनल के माध्यम से, तो आपका स्वागत है। इस आवाज को बुलंद करने के लिए आप आए हैं, तो सबसे पहले आपका ही धन्यवाद है। यहाँ व्यवस्था देखने के लिए जो भी है संचालन कार्य के रूप में जिम्मेदारियां हैं, तो उनको पूरी तरीके से निर्वाह किया जाता है कि यहाँ पर आने जाने वाले भाई जो भी हैं वो किसी प्रकार से कोई गहना वहना पहन के तो नहीं आ रहे हैं, किसी प्रकार से जरूरत से ज्यादा पैसा तो नहीं ला रहे हैं, कोई अपने मासूम बच्चों को तो साथ नहीं ला रहे हैं, कोई जिनसे उठा बैठा नहीं जाता है, चला फिरा नहीं जाता है, वो तो यहाँ नहीं आ रहा है। और जिन वाहनों से आ रहे हैं उन वाहनों पर पूरी संयम सतर्कता बताने के लिए, यातायात के सारे नियमों का पालन कराने के लिए समस्त तरीके की जानकारी अवगत कराई जाती है। उन सारे नियमों का पालन करते हुए आप आए और नारायण साकरे के वचन के मुताबिक ये महापुरुषों का आवागमन होता है और यहाँ प्रेरणा भी इस बात की दी जाती है कि आप खेती, नौकरी, व्यापार करते हुए नारायण साकरे की भजन बंदगी निःशुल्क निस्वार्थ करते रहेंगे तो इस दुनिया में आपका बचाव संभव है। नहीं तो नारायण साकरे किसी समय भी इस दुनिया में जो करने आए हैं, जो नई सृष्टि रचना रचने आए हैं, वो कभी भी रच देंगे। तो उसमें जो बीज होगा वो वही होगा जो परमात्मा नारायण साकरे का वचन मान के सेवा कर्म कर रहा होगा। तो इस प्रकार से ये सब संदेश यहाँ से दिए जाते हैं, ये सब जिम्मेदारियों का निर्वाह किया जाता है। अच्छा, संचालक महोदय जी, आप ये संचालक का यहाँ पर कार्यभार संभालते हैं यहाँ पर भजन बंदगी में, ये जो भजन बंदगी करा रहे हैं मतलब परमिशन से या विद परमिशन के, कैसे कराते हैं? ये समस्त कार्यक्रम जितना भी है वो फुल प्रशासनिक परमिशन लेकर कराते हैं, बिना परमिशन के कोई भी कार्यक्रम कहीं भी नहीं करते हैं। अच्छा, आज महाशिवरात्रि है और 15 फरवरी है, आज भी परमिशन लेकर के ये भजन बंदगी करा रहे हैं? जी, आज भी जो है ये 5 दिवसीय यहाँ परमिशन हुई, 11 फरवरी से लेकर 15 फरवरी तक। तो प्रशासनिक परमिशन लेकर के पूरी तरीके से प्रशासन की निगरानी में ये कार्य किया जा रहा है। अच्छा, भजन बंदगी में आपका हर जगह संचालक के रूप में पहुंचना होता है, आप क्या मतलब किस तरीका से भजन बंदगी में शामिल होते हो? क्या मतलब यहाँ पर लोगों से पैसा भी लेते हो या मतलब जैसे तनख्वाह या सैलरी या ऐसा कुछ है आपकी क्या? मेरी किसी भी महापुरुष से कोई सैलरी, कोई तनख्वाह, कोई किराए वाला नहीं है। मुझे ये सेवा कर्म करते करते तकरीबन 19 साल हो रहे हैं। इन 19 सालों में कोई एक महापुरुष ऐसा नहीं मिलेगा जो ये कहे कि भाई आपने हमसे किराया मांगा, और यदि कोई ये कह दे कि हाँ साहब किराया मांगा, तो मैं तो कहता हूँ मेरी जुबान काट सकता है और आगे भी कभी जुबान अपनी खोल दूं कि हाँ भैया आपसे किराया चाहिए, तो भी उसका अधिकार है पूरी तरीके से कि हाँ भैया इन्होंने फला दिन हमसे किराया मांगा। यहाँ किराए का कोई लेना देना नहीं है, अपने आप से ही सब स्वयं डिपेंड होकर के यहाँ पर ये सेवा कर्म किया जाता है। केवल अपने आत्म कल्याण के लिए प्रभु के वचन के तहत ये हरि कीर्तन कर रहे हैं। यहाँ पर कुछ चढ़ावे भी लेते हैं क्या, या यहाँ कुछ चढ़ावे ऐसे कोई दान पेटी है लगी हुई? यहाँ किसी भी प्रकार का कोई चढ़ावा नहीं होता है, यहाँ पर किसी प्रकार का दान पात्र रखा हुआ नहीं है, कोई चंदा रसीद का भी प्रावधान नहीं है। कोई अपनी मर्जी से आरती में 1 यहाँ रुपया भी देना चाहे तो कोई यहाँ थाली वाली आरती की नहीं बनती है। यहाँ तो आरती मतलब अपने आराध्य देव का वास्तविक जो स्वरूप है उसका गायन किया जाता है, यहाँ किसी प्रकार से कुछ भी नहीं लिया जाता है। अच्छा सर, मेरा एक लास्ट क्वेश्चन है कि इस समय जो आप नारायण साकरे को भगवान मान करके भजन बंदगी में जगह जगह भजन बंदगी कर रहे हैं, क्या जीवन भर ऐसी भजन बंदगी करते रहेंगे या वो भी आकर के भजन बंदगी करवाएंगे? देखिए, जहां तक भगवान का सवाल है, नारायण साकरे भगवान नहीं है।
भगवान तो दो हाथ पैर वाला कर्म करके बन सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। नारायण साकारी का जहां सवाल है वो परमात्मा है, वो अजन्मा है, अविनाशी है, न कभी जन्मते न कभी मरते, सदा ही कायम दायम रहते। वो वेतन है और वेतन ही तन्मय है और तन्मय रहते भी वेतन है। एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, स्वयं निराकार है और स्वयं साकार है। इसलिए भगवान और परमात्मा में बड़ा अंतर होता है। जहां सवाल है कि हम करते रहेंगे इस तरीके से या वो भी आकर के दर्शन देंगे, जहां तक मैं समझ रहा हूं कि जो इस समय चल रहा है, ये समय काल परिस्थिति अनुसार जगह जगह ये हरि कीर्तन के रूप में प्रार्थना केंद्र हैं। तो इस यहाँ आकर के हम प्रार्थना ही करते हैं उनके चरणों पर कि हे प्रभु आप आओ, और हम बच्चों से जो भूल गलती हुई है तो हम उसको स्वीकारते हैं और भविष्य में हम आपको वचन देते हैं किसी प्रकार की कोई भूल गलती कोई त्रुटि नहीं करेंगे, और मालिक आपका वचन 100% निभाएंगे। आप आओ और हम बच्चों को दर्शन दो। हम तो ये प्रार्थना करते हैं यहाँ आकर के, और ये प्रार्थना जब तक वो दर्शन नहीं देंगे, कोई अग्रिम आदेश नहीं देंगे, तब तक तन में प्राण है, जीवन पर्यंत ऐसी हरि गुणगान करते रहेंगे, निःशुल्क और निस्वार्थ करते रहेंगे। ठीक है, धन्यवाद। आप देख सकते हैं जो पीलीभीत से चल करके पोतीराम, जो यहाँ पर पोतीराम जी नारायण साकारी की भजन बंदगी में हर जगह संचालक का काम करते हैं, संचालक के रूप में काम करते हैं और बहुत ही ईमानदारी से कार्य करते हैं। आपने उनके विचार सुन लिए होंगे। विद परमिशन के परमिशन के साथ ही वो नारायण साकारी की भजन बंदगी करते हैं और कराते हैं, और किसी भी तरीका का यहाँ पर किसी भी तरीका का रुपया पैसा दान पेटी कोई ऐसा नहीं लगवाते हैं। साथियों बने रहिए हमारे नवजीवन 24 न्यूज में। धन्यवाद।